हाँ तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अक्षय आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ एग्जाम सेतु चैनल पर। और जो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप बिल्कुल मन में ये डाउट मत लाना कि कहना कि भैया बिल्कुल कि कहीं चैप्टर 15 से क्वेश्चन उठा लेते हो, कहीं 13 से, कहीं पहले चैप्टर से, है ना। ये मत कहना, क्योंकि आप जब ये बताओ, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब बोर्ड परीक्षा देने जाओगे, उसमें क्या जो पेपर है वो टॉपिक वाइज मिलेगा, क्या चैप्टर वाइज मिलेगा? कहना नहीं मिलेगा, है ना। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं ना। ठीक इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको लगते हैं, है ना, वो हम आपको करवाते हैं। आप बिल्कुल भी डाउट मन में ना लाएं, ठीक है। तो देखते हैं ये प्रश्न कैसे करते हो। इसमें क्या लिखा है कि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो, है ना। थीटा का जो मान है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो कैसे करते हो, लिख लो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहना ठीक है। अब इतना लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहना ठीक है, क्योंकि या तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसे कॉस के रूप में चेंज करो या कॉस को साइन के रूप में चेंज करो, है ना, तभी तो आप मान निकाल सकते हो। कहना ठीक है, तो निकालो। इधर यहाँ 2 है, ये 2 है। कहना ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर के थीटा की जगह पर आप कितना लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझ गए। और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही मौजूद है, ठीक है। अब 2 का गुणा इसमें करो, 2 एकम 2 माइनस 2 का गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 2 और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितने हो गए 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 2। अब जो चर राशियां है वो एक तरफ, अचर राशियां एक तरफ। कहना ठीक है। जो 2 है इसे, जो अचर राशि है ये 2 इसकी तरफ भेज दो, तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 और ये प्लस के थे, जब पश्चांतर करोगे किसके हो जाएंगे माइनस के। बात समझ गए। अब माइनस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 0। अब जो 3 यानी कि गुणांकम है कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है, इसे भी पश्चांतर कर दो। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा और जब ये पश्चांतर करोगे, गुणा के हैं यहाँ, पश्चांतर करोगे तो किसके हो जाएंगे? कहना बटेक हो जाएंगे। और जब बटेक हो जाएंगे, 0 में किसी भी अंक या संख्या से भाग देते हो उसका मान कितना होता है? कहना 0 होता है। तो यहाँ कितना रह गया 0। अब कॉस स्क्वायर थीटा, अब जब दोनों तरफ क्या करो, अब यहाँ वर्गमूल ले लो। अब 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ कितना रह गया कॉस थीटा और बराबर 0। अब क्या करोगे, हमें मान किसका निकालना है? थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है? थीटा का। अब थीटा का मान कैसे निकालोगे ये बताओ। जो हमने आपको त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो आपको समझाई है, उसमें बताया कि 0 मान किसका किसका होता है ना। अब देखो एक बात बताओ कि 0, क्या 0 को इतना लिख सकते हो cos 90 डिग्री? कहना ठीक है, लिख सकते हैं। तो लिख लो cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री। ठीक, तो थीटा यहां से कितना निकल के आया? थीटा बराबर 90 डिग्री। जो थीटा का मान कितना आ गया? कहना 90 डिग्री आ गया। बात समझ गए। अब इसे आप इसके माध्यम से जैसे इसमें मान रख के देख लो, ठीक है। जब थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो सॉल्व करके 2 आता है या नहीं? अगर आता है तो सही है बिल्कुल। तो देखो रख के देख लो क्या जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह पर जब आप 90 लिखोगे, है ना, तो साइन 90 का मान कितना होता है? कहना 1 होता है। और जब 1 का वर्ग करोगे, 1 का वर्ग करो या घात 1 की 3 करो या 1 की घात 10 करो या 50 करो, मन हो उतनी करो, लेकिन 1 पर कोई इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ेगा? कहना नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ कितना रहेगा 2 एकम 2 और माइनस है, ये माइनस रख दिया। cos 90 का मान कितना होता है? कहना 0 और 0 का वर्ग करो तो क्या 5 हो जाएगा? नहीं होगा। कितना रहेगा 0। तो यहाँ 0 लग दिया, है ना। कितना रख दिया 0। अब 2 एकम 2 और 2 में से जब 0 घटाओगे, 2 में से जब 0 घटाओगे तो कितना रह जाएगा? कहना 2।
तो बस तो थीटा का मान इस प्रकार से कितना आ गया 90 डिग्री, है ना?